प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 2, भोजन के घटक। भोजन के घटक, आज इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले बच्चों। देखिए इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व इस प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। ये 5 तत्व हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो वो कौन सा पोषक होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, कौन सा आएगा बच्चों इसमें? इसके अंदर आएंगे प्रोटीन और विटामिन। क्या आएंगे? प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जबकि विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। उसके बाद है बच्चों, ये देखिए वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन ए हमें रोगों से बचाता है और आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, हड्डियों के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम। कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है बच्चों। सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा दूध के अंदर पाई जाती है, इसलिए अस्थियों को मजबूत बनाने वाला जो तत्व है वो कैल्शियम है। प्रश्न 3 है, ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे 2 खाद्य पदार्थ बताइए जिनमें वसा होती है। वसा, मंड, आहारी रेशे, प्रोटीन। अब देखिए, वसा किसके अंदर पाई जाती है? वसा पाई जाती है मक्खन और घी के अंदर, घी और मक्खन के अंदर। मंड किस में पाया जाता है? आलू और आटे में। आलू और आटा होता है, गेहूं का आटा है, उसमें मंड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मंड होता है बच्चों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, आहारी रेशे किस में पाए जाते हैं? आहारी रेशे मूली, गाजर, पत्ता गोभी और सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियां होती, इनके अंदर आहारी रेशे पाए जाते हैं जो हमारे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे भोजन को पचाने का इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो यदि कच्ची मूली, कच्ची गाजर, पत्ता गोभी या सलाद खाई जाती है तो वो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है बच्चों? प्रोटीन पाया जाता है दालें, मांस, मछली, अंडा, पनीर, मटर। जितनी भी दालें हैं आपकी, हर प्रकार की दाल में प्रोटीन होता है। मांस मीट में प्रोटीन होता है, मछली में, अंडे में, पनीर में। ये जो पदार्थ हैं जितने भी, ये प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं। ये हमारे शरीर को वृद्धि करने में सहायता करते हैं। प्रश्न 4 है, इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। सही कथन बताइए कौन सा है? केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ये सही है या गलत है? क का जो है बच्चों वो गलत है, हम इसको क्रॉस लगा देंगे। क जो है गलत है। उसके बाद देखिए बच्चों, ये गलत था। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती, ये सही है, ये ठीक है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। संतुलित आहार में नाना होते हैं बच्चों, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये गलत है बच्चों, ये गलत है। 2 सही थे, 2 गलत थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में रिक्त स्थान भरेंगे। खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। तो बच्चों कौन सा रोग होता है इसके अभाव से? विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। आगे फिर खाली स्थान की कमी से बेरी रोग होता है। किसकी कमी से होता है बच्चों? विटामिन बी की कमी से हो जाता है।
विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? सकरवी रोग हो जाता है बच्चों। उसके बाद है घय। देखिए घय में क्या है? हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होती है। कौन सा रोग है? रतौंधी रोग। रतौंधी ऐसा रोग है जिसमें अंधेरा होते ही दिखाई देना बंद हो जाता है, रात को बिल्कुल नहीं दिखाई देता, आँखों का रोग है। तो बच्चों विटामिन ए के अभाव से कौन सा विटामिन है? विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है। ये विटामिन ए है बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।